साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी, जो कि विरोधी विचारधारा की पार्टी है, वह भी मान्यवर कांशीराम साहब के प्रभाव से नहीं बच पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक दलित सांसद ने मान्यवर कांशीराम साहब के लिए भारत रत्न की उपाधि से नवाजे जाने की मांग की है। इस बात को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। न सिर्फ तीखी प्रतिक्रिया दी, बल्कि बहन मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी के इस दलित सांसद को निशाने पर भी लिया है। साथ ही बहन मायावती जी ने यह भी कह दिया है कि दलितों को गुमराह करना बंद करो। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जमकर हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर। बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने क्या लिखा है। बहन मायावती जी ने लिखा है कि यूपी के बीजेपी के एक दलित सांसद द्वारा बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने के बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाए, जिसका बीएसपी भी दिल खोलकर स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करें। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसद को एक नसीहत भी दी है। बहन मायावती जी ने यह कहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न की उपाधि से नवाजे जाने की मांग करने की बजाय आपकी सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है, आप केंद्र से मांग क्यों कर रहे हैं, बल्कि उन्हें नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उन्हें तुरंत मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए और इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी समर्थन करेगी और स्वागत भी करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बावजूद भी इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि हवाई बातें कर रही है, जिससे दलितों को अपने तरफ आकर्षित किया जा सके। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने ये बात कही है कि दलितों को गुमराह करना बंद करने की बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, इसी के साथ साथ वाम से DS4 और BRC जैसे संगठन का निर्माण किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक चेतना का निर्माण किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब पूरे देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, इनके विचारधारा को पहुंचाया। न सिर्फ विचारधारा को पहुंचाया, बल्कि बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिसको इन मनुवादी व्यवस्था ने गर्त में डाल दिया था, उन तमाम महापुरुषों को खोज कर निकाला, उनके इतिहास को खोज कर निकाला और बहुजन समाज का निर्माण करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर, इनके जयंती के दिन 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर समतामूलक समाज के निर्माण को ही अपना लक्ष्य बना लिया। बाबा साहब अम्बेडकर के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लिया। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार मान्यवर कांशीराम साहब भी यह चाहते थे कि इस देश का बहुजन समाज, जो कि ज्यादा संख्या वाला है, वह इस देश का हुक्मरान बने और अपने जो हुक्मरान बनता है उसकी कोई समस्या नहीं होती। ऐसा दृढ़ विश्वास मान्यवर कांशीराम साहब का रहा। इसी के साथ साथ यही विचार बाबा साहब अम्बेडकर के भी रहे। बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने भी पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की कहा और इसीलिए इस देश के शासन सत्ता पर बहुजन समाज का होना बहुत जरूरी है, यह मानना मान्यवर कांशीराम साहब का रहा। इसी विचार को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी भी काम करती हुई नजर आती हैं। और ऐसे में जिस प्रकार से एक दलित सांसद ने मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर भारत रत्न की उपाधि की मांग की है, बहन मायावती जी का यह कहना है कि मांग ना करे, बल्कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि दिलवाए, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी इस बात का स्वागत करेगी। बता दें कि यह मांग करने वाले जो दलित सांसद है, उनका नाम अरुण कुमार सागर है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और शाहजहांपुर के सांसद है। आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आते हैं, लेकिन बता दें कि अरुण कुमार सागर ये बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने 2008 में अपनी सरकार के दौरान इन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी करवाया था। अरुण कुमार सागर जो है बहुजन समाज पार्टी के उस क्षेत्र के शाहजहांपुर के वह 4 बार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं,
बता दें कि अरुण कुमार सागर को बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा के चुनाव भी लड़वाए हैं। इसी के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि अरुण कुमार सागर 2015 में बहुजन समाज पार्टी के अंदर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और एक दलित नेता के तौर पर उनका खूब इस्तेमाल भी होता है। और ऐसे में अब वह जिस शाहजहांपुर के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और उन्होंने हाल ही में माननीय कांशीराम साहब के लिए भारत रत्न की उपाधि की मांग की है। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी के 2001 का एक इंटरव्यू भी याद आता है। बहन कुमारी मायावती जी ने एक स्टार न्यूज चैनल पर एक अपना इंटरव्यू दिया था, जिस कार्यक्रम का नाम था आपके सवाल। और इस आपके सवाल में बहन कुमारी मायावती जी ने ये बात कही थी कि मनुवादी पार्टियों में दलित नेताओं की जो स्थिति है वो गुलामों से भी बदतर है। ये बात बहन मायावती जी ने कही थी, और यह बात इसलिए भी आज के तारीख में लागू होती है कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, सरकार होने के बाद भी यह दलित नेता सिर्फ मांग कर सकते हैं, ना कि दिलवा सकते हैं। और इसीलिए बहन मायावती जी ने कहा है कि दलितों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। इस प्रकार से दलितों को भाजपा का वोटर बनने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उन्होंने सही मायने में, अगर वह चाहते हैं माननीय कांशीराम साहब का सम्मान करना, तो सम्मान दिलवाए, ना कि कहकर राजनीति करें। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने अरुण कुमार सागर का नाम नहीं लिया, लेकिन उन पर निशाना साधा है, उन पर हमला किया है। और 2001 का उदाहरण भी हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि यह बात इस अरुण कुमार सागर के इस मांग करने वाली जो नियत है या नीति है उस पर हूबहू लागू होती है। इसी के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसी ही प्रतिक्रिया सन 2000 में जब भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित बंगारू लक्ष्मण को जब पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, उस समय भी बहन मायावती जी ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी थी। बहन मायावती जी ने कहा था कि यह विरोधी दलों में, मनुवादी पार्टियों में यह राज्यपाल बन जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, लेकिन इनकी उन पार्टियों में जो हालत है यह पावरलेस ही होती है। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि उनके गुलामों से बदतर उनकी स्थिति होती है, और इसीलिए यह कोई भी ठोस कदम ना उठा सकते हैं, बल्कि अपने पार्टियों से मांग कर सकते हैं, और यह मांगने वाले ही होते हैं, यह समाज को दे नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि आज बहन कुमारी मायावती जी ने अरुण कुमार सागर को लेकर भी इसी प्रकार की कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करें। माननीय कांशीराम साहब का नाम लेकर दलित समाज को गुमराह करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको लेकर बहन मायावती जी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है, और साथ ही ये कह दिया है कि समाज को गुमराह करना बंद करें। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।